Assalamu alaikum and good evening, ladies and gentlemen. This is Dr. Faisal Mamsa with you in another video. मैं डॉक्टर फैसल मामसा हूँ आज आपके साथ, और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फोबियाज. सो द टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे और आई वुड से द नेम ऑफ द टॉपिक इज फोबियाज. सो फोबिया क्या चीज़ है? फोबिया शदीद किस्म की डर है, एंजाइटी है, जो कि इर्रेशनल हम कहेंगे, यानी उसका कोई तुक नहीं बनता. If we talk in English, we'll say that phobia is basically extreme form of fear which is irrational in nature. फोबिया हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है और किसी चीज़ से मुंसलिक होती है, जैसे नेचर से, जैसे जानवर से, जैसे इंसान की बॉडी से, जो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा. सो फोबियाज आर वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी एंड इट इज़ specific in nature, it is specific to health, it is specific to animals, it is specific to nature. One thing I would like to tell you is that phobias are much more common in women than in men. यानी फोबिया काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ख़वातीन में बजाय मर्दों के, और रेशो है 2:1 का, यानी इसका रेशो है 2.1. तो फोबिया में होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि शदीद किस्म की फियर होती है. इस फियर के साथ बहुत शदीद एंजाइटी होती है, जिसमें अचानक से हार्ट बीट का बहुत तेज़ हो जाना, धड़कन होने लगना, जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं, अचानक से हाथ और पैर हिलने लग जाना, हाथों में या पेशानी पे पसीने आने लग जाना, उसके अलावा चक्कर आने लगें, थोड़ा सा डिजीनेस हो, थोड़ा सा अनस्टेबल फील करें. कुछ लोग जो है वो ऐसे सिचुएशन में आके चीखते चिल्लाते भी हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, मैं आपको बताऊंगा. और बेसिकली पैल्पिटेशन, हार्ट रेट, डिजीनेस, अनस्टेबलनेस, स्क्रीमिंग, शेकिंग, ये ऑल दीज थिंग्स आर देयर व्हेन अ पर्सन has a phobia, which is known as a person is phobic. Okay, so let's talk about specific phobias. यानी हम बात करते हैं specific phobias की. Specific phobia में एक चीज़ आ जाती है environment से. Environment में क्या? बारिश ना आ जाए, तूफान ना आ जाए, बिजली कड़कने लगे तो उससे extreme anxiety हो, पानी अगर ज़्यादा आ रहा है तो कहीं तूफान ना आ जाए, उसके बारे में बहुत कंसर्न हो, और अचानक से धड़कन तेज़ हो और बेचैनी शुरू हो जाए. ये हमारे एनवायरनमेंट का होता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये होती है. कुछ लोगों को एनिमल से रिलेटेड होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बिल्लियों को देख के बहुत ज़ोर से चीख के सोफ़ा पे चढ़ जाएंगे या जो है पलंग पे चढ़ जाएंगे. बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कॉकरोचेस को देख के बहुत डर जाते हैं और चीखते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि छिपकली को देख के चीखना. हालांकि हमें नहीं पता है कि वो छिपकली हमारे लिए क्या है, बट वो छिपकली को देखने चीखना इज़ वेरी कॉमन. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मकड़ी को देख के जो है बहुत ज़ोर से चीखना. मैंने आपको कॉकरोचेस का बताया. बहुत लोगों को कुत्तों से बहुत डर लगता है. तो ये फोबियाज जो हैं वो एनिमल एंड इंसेक्ट से रिलेटेड है. फिर आ जाता है कि हेल्थ रिलेटेड फोबिया. मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मेरी तबीयत ऐसी ख़राब है, मेरे गले में ये है, हमें कोविड ना हो जाए, हमें HIV ना हो जाए, हमें और डिजीज़ ना हो जाए. इससे ये सोच के बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो. देन किसी सिचुएशन से रिलेटेड. अब सिचुएशन ऐसी होगी कि आप प्लेन में बैठेंगे, वो क्लोज जगह है, अचानक से आपको जो है वो एंजाइटी का अटैक हो, बहुत सिवियर. एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं एगोरोफोबिया. एगोरोफोबिया का मतलब ये है कि डर लगे किसी क्राउडेड जगह में या किसी छोटी सी जगह में, जैसे कि एयरप्लेन, जैसे कि एलिवेटर यानी लिफ्ट के अंदर जो है वो हमें सिचुएशन से रिलेटेड जो है फोबिया होता है. फिर हमारे बॉडी के कुछ हिस्सों से रिलेटेड, यानी जैसे अगर नीडल डाली जाए तो उससे लोगों को फोबिया होता है.
बहुत सारे लोगों को अगर कट हुआ हो तो उससे फोबिया होता है, बहुत सारे लोगों को जो है एक्सीडेंट हो जाए, ज़ख़म हो जाए यहाँ कहीं भी, उससे बहुत फोबिया होता है कि ये दूसरों में है, इनसे जो है वो दूर है। मुझे ब्लड से रिलेटेड था, जब मैं स्टूडेंट था, मैं सर्जरी देखता था, अब मैं जो हूँ वो आहिस्ते आहिस्ते करके पैल्पिटेशन होके मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता था। यस, मुझे था खून से देख के। ओके, एंड देन जो हमारी सोसाइटी में बेहद कॉमन है, वो लोग मुझे आके कहते हैं हमें डर लगता है मौत से, हमें डर लगता है, हमें एंजाइटी का अटैक होता है डेथ की बात सुन के। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को तो आना है, लेकिन लोगों को बहुत डर लगता है मौत की बात से। So phobias can be environment related, which is like severe rain, a tornado. They are watching tsunami on the television, and it's a big screen, so they might get scared looking at it. Then fear of height, then fear of germs. All these are basically environment related. Then it is animal phobias. Now animal phobias would be fear of cat, fear of dog, fear of any creepy insects, let's say snakes, let's say lizards, let's say cockroaches. People are actually scared of that. Then we talk about certain situation related phobias, like if a person is sitting in a closed airplane, a person might have a phobic attack, which would be severe anxiety attack. So let's talk about certain phobias which are situation related. That is fear of airplane, that is you're in an airplane and you would have a severe panic attack. I'm sorry, it's not a panic attack, severe anxiety attack, which might look like a panic attack, but it is not. Then there is a situation which is known as agoraphobia, and agoraphobia is basically fear of being caught in a closed space like an elevator. Like another type of phobia which would be bodily phobia, in which a person would be very scared inserting a needle, somebody inserting a needle and giving test. Then people would be very scared of blood, people would be very scared of a cut. Generally blood makes them very, very anxious and scared. And then lastly, phobia of death. People, you'd be very surprised how many people come to me with the phobia of having death, with this thing that what if we die? We might die due to COVID, we might die due to HIV, we might die due to, what do you call that, dengue. So people come to me with this. So these are the types of specific phobias. Now how to treat them? इसकी ट्रीटमेंट जो है वो दो तरीके से है। नंबर 1, दवा दी जाए। नंबर 2, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो है साइकोथेरेपी, और एक मखसूस किस्म की साइकोथेरेपी होती है जिसे हम CBT कहते हैं। और CBT में एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स जो है, इसको पहले हम सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते थे, लेकिन अब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स CBT का हिस्सा है। सो थोड़ी सी दवा और बहुत सारी साइकोथेरेपी। सो व्हाट्स द ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज? Little bit of medication and lots of psychotherapy. And in psychotherapy, you do a specific kind of a therapy known as CBT. And in CBT, there is a particular subtype which is known as exposure and response. So basically, these phobias are learned. We might learn it from our family, we might learn it from our mothers or fathers or anybody that's there. It's a learned response, and it is also a genetic thing. So that's all about phobias today. If you like this video, please subscribe and hit the bell icon. This is Dr. Faisal Mamsa with you, and I'll be back next week with another video. Take care of yourself, because mental health matters.